गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो आज हम देखने वाले हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस है ये बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया। ये चैप्टर अगर आप खुद भी पढ़ो ना तो आप खुद भी समझ सकते हो, बट कुछ कुछ ही मैं कहूँगा कुछ ही वर्ड मीनिंग है जो समझने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है, और हमारा 30 डे का क्लास कोर्स का डे 2 है आज। और मैं ये क्लास कल करने वाला था, बट आज आज करना पड़ा किसी रीज़न की वजह से। सो जब छोड़ो, ठीक है। तो आज रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। So this poem is written in the style of a ballad, a song or poem that tells a story. So ये बात जाने क्यों है, और ये MCQ में पूछा जाता है। ठीक है, सो बैलड ए सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। ठीक है, सो बैलड क्या है ये बात आप लोग को इम्पोर्टेंट है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, सो बैलड क्या है। बैलड एक ऐसा सॉन्ग है जो कि एक स्टोरी की तरह, मतलब जैसे हम मतलब एक मान सकते हो। अरे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, मानो कोई स्टोरी होगा। सो उस स्टोरी को एक मतलब गाना के आकार में, मतलब सॉन्ग के आकार में या फिर पोम के आकार में अगर मैं दूसरों को किसी को बोलूँ तो वो उसी को क्या कहेंगे, बैलेड कहेंगे। ठीक है, बैलेड। मानो कोई आपने मूवी देखी, आपने उसके ऊपर गाना बना दिया, उसके मतलब एक छोटा सा समरी बना के आपने एक गाना के रूप में या फिर पोम के रूप में किसी और को बताया, तो वो क्या हो गया, बैलेड हो गया। ठीक है, यू मस्ट फेमिलियर विद ballads that narrate tales of courageous or heroism. This poem is humorous ballad close to a parody. तो इधर वो क्या कह गए हैं कि जो बैलड है ये सिमिलर है किससे, कि टेल ऑफ करेज मतलब साहस की बातें, और हीरोइज्म मतलब योद्धा। ठीक है, मतलब ये बैलड मतलब आप इससे नरेट कर सकते हो, इससे सिमिलर मिलता है कि जो मतलब पुराने ज़माने में, मतलब जो ग्रैंड मदर हो, फादर हो, जो आप लोगों को कहानियाँ सुनाती है या फिर सुनाया था कि राजा एक देश में एक राजा था, ऐसा ऐसा योद्धा बहुत बहादुर था। सो ये जो मतलब स्टोरी आपको बताया गया था, वो स्टोरी कैसे बताया गया होगा, ज़रूर सॉन्ग के आकार में या फिर पोएम के आकार में। सो उसी को क्या कहेंगे, बेलट कहेंगे। ठीक है, आई थिंक मैं अपना 100% दे रहा हूँ। सो आप लोग अगर कुछ भी नहीं समझ रहे तो बताना। ठीक है, सो इधर देखो, ह्यूमरस मतलब फ़नी टाइप। ठीक है, फ़नी टाइप। सो ये पोएम जो है ये फ़नी टाइप है। ठीक है, तो जल्दी से ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, सो देखो, बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक गर्ल थी। ठीक है, सो बेलिंडा जो है वो लिटिल वाइट हाउस, एक छोटा सा वाइट हाउस में रहती थी। कौन, बेलिंडा। ठीक है, बात याद रखेंगे, बेलिंडा। कौन, बेलिंडा। ठीक है, रखेंगे। अरे 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 क्या कर रहे हैं, ओके चलो। सो बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। सो एक छोटा सा और वाइट कलर का घर में रहती थी। ठीक है, ये अच्छा नहीं हुआ भाई, क्या ड्रॉ करा है ना। चलो सरो, विथ ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस। किसके साथ, विथ लिटिल ब्लैक किटन क्या होता है, कैट का जो मतलब क्या कहते, क्या बात कैसे होता हो, मतलब समझ रहे हो, किटन आपने पढ़ा होगा, मतलब बिल्ली का बच्चा। ठीक है, तो कैट मतलब कैट का जो पेट्स है, सॉरी पेट्स क्यों, क्या से क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी माफ़ करिएगा। सो कैट्स का जो आपका बच्चे हैं, संतान है, सो उन्हीं को क्या कहेंगे, ब्लैक किटन। ठीक है, एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और ग्रे कलर का एक चूहा था किसके पास, बेलिंडा के पास।
सो मैं फिर से ये दो लाइन बता देता हूँ कि बेलिंडा जो है एक छोटा सा वाइट हाउस में रहती थी और किसके साथ, विथ ए लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटा सा बिल्ली के साथ और एक छोटा सा ग्रे कलर का चूहा के साथ या फिर माउस के साथ, ठीक है। एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक येलो कलर का डॉग के साथ। एंड ए लिटिल रेड वागन, रेड वागन मतलब रेड कलर का कुछ इस प्रकार का, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जरा पिक्चर लाना चाहिए था मुझे, ज़्यादा आप लोग समझते हैं। सो कुछ इस प्रकार सा एक, मतलब जैसे कि कोई सामान आप लोगों ने शॉपिंग मॉल में देखी होगी कि जो मतलब ऐसे ऐसा मतलब जो जिससे हम सामान ले जाते हैं। सो कुछ इसी प्रकार से एक कार्ड टाइप, ठीक है, कुछ इस कार्ड टाइप, इस कुछ इस शेप जैसा एक कार था, ठीक है। तो उसी को कहा है रेड वागन, रेड कलर का वैगन था, ठीक है। कार नहीं ऑब्वियसली, कुछ उस प्रकार का था, ओके। सो एंड ए रेलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, ठीक है। तो असल में सच्ची में एक छोटा सा पेट ड्रैगन, ड्रैगन मतलब छोटा ड्रैगन उसके पास था, किसके पास, बेलिंडा के पास। अब ये बहुत ज़्यादा एक आश्चर्यजनक बात है कि भैया कोई कैसे ड्रैगन को मतलब पाल पोस सकता है, ठीक है। सो ये जो बेलिंडा है, ये बेलिंडा क्या क्या करी कि उसके पास एक लिटिल पेट ड्रैगन है, ठीक है। आई थिंक क्लियर है आप लोगों के पास, ठीक है। जस्ट सुनेंगे, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ कि वो जो बेलिंडा है उसके पास एक लिटिल पेट ड्रैगन था, ठीक है। ड्रैगन समझते हो ना, जरूर समझते होंगे, कार्टून वार्टून देखे होंगे वैसे वो, है ना। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, और ये जो ब्लैक किटन है, जो बिल्ली का मतलब बिल्ली है, छोटा सा बिल्ली है जो काले कलर का है, उसका नाम क्या है, इंक, क्या, इंक, 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 ठीक है, इंक, इंक, ठीक है, इंक। और द लिटिल ग्रे माउस, जो चूहा था ग्रे कलर का या फिर जो माउस था, उसका नाम क्या था, ब्लिंक, ब्लिंक, इंक ब्लिंक, इंक ब्लिंक। जैसे टॉम एंड जेरी में होता है ना कि एक कैट था टॉम एंड जेरी, जो माउस है। सो इस दोनों से आप सिमिलर मान सकते हो कि जो ब्लैक किटन है इंक है, वो आप क्या है, टॉम, ठीक है। ऐसे ही जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। और ये जो ब्लिंक है ये आपका कौन है, जेरी, ठीक है। कुछ इससे एग्जांपल ले ऐसे ही ले रहा हूँ भैया, ठीक है, समझने की कोशिश करो यार, ठीक है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज सर्व एज अ मास्टर, और ये जो लिटिल येलो डॉग है ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है, ये इंटेलिजेंट है, एज अ मास्टर। सो इसका नाम इसीलिए मास्टर रखा गया, ठीक है। मास्टर्ड आप लोग समझते हो कोई, सरसों, सरसों समझते हो ना, जिससे हम जिससे ऑयल बनाया जाता है। सो मतलब क्योंकि वो येलो कलर का है, सो इसीलिए ये बताया, बस जस्ट इतना याद रखो कि द येलो डॉग वाज शार्प एज मास्टर, सो इसीलिए उसका नाम मास्टर रखा गया, ठीक है। येलो कलर का होता है, सो उसी तरह फेमिलियर रखा गया, तो सिमिलर करके ये नाम दिया गया, ठीक है, ओके। बट द ड्रैगन वाज कवर्ड, कवर्ड मतलब डरपोक, डरपोक, ठीक है। सो द ड्रैगन वाज कवर्ड मतलब वो जो ड्रैगन था, लिटिल ड्रैगन था, वो ड्रैगन क्या था, कवर्ड था, डरपोक था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, अब ये शी कौन है इधर को, बेलिंडा है, क्योंकि बेलिंडा ही, बेलिंडा तो एक गर्ल था ना, देखो 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 इधर का बेलिंडा। सो मैं फिर से ये लाइन बताता हूँ, ये जो ड्रैगन था, जो पेट ड्रैगन जो वो पालती थी या फिर जो बेलिंडा के साथ रहती थी, उस वो क्या था, डरपोक था, मतलब डरपोक मतलब समझते हो ना, डर जाता है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और ये जो बेलिंडा है वो ड्रैगन को क्या बुलाती थी, कस्टर्ड, 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 ठीक है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जो ब्लैक किटन का नाम था इंक, बी, इंक मतलब ब्लैक किटन, बी के,
BK मतलब ब्लैक किटन। ग्रे माउस GM। ग्रे माउस क्या है दोस्तों, क्या नाम है, ब्लिंक। ब्लिंक। और जो येलो डॉग है, येलो डॉग का नाम क्या है, मस्टर्ड। और ये जो ड्रैगन है, ये जो ड्रैगन है इसका नाम है कस्टर्ड, कस्टर्ड। ठीक है, ओके, ऑल सेट। आई थिंक क्लियर है आप लोगों को ये वाला पार्ट। कस्टर्ड ड्रैगन हैड ए बिग शार्प टीथ। कास्टर के पास बहुत बड़ा बड़ा शेप का क्या है, तीत है, मतलब दांत है। ये जो कास्टर्ड जो ड्रैगन है उसका जो दांत है ये बड़ा, बहुत ही बड़ा बड़ा दांत है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। जो कस्टर्ड जो ड्रैगन जो बेलिंडा के साथ रहती है उसके पास कैसा मतलब टीथ है, बहुत बड़ा टीथ है। ठीक है, बिग शार्प टीथ, शार्प मतलब समझते हो ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब बहुत बड़ा दांत था। ठीक है, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. अब जो कास्टर थी उस मतलब जो ड्रैगन थे, मैं इधर को अगर आपको दिखा पाता तो अच्छा रहता। रुको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। सो दोस्तों, मैं इधर को कोई एक पिक्चर लाया हूँ। सो ये जो देख रहे हो आप लोग, ये जो ऊपर वाला चीज़ है जो देख रहे हो, कुछ इस टाइप का जो देख रहे हो आप लोग, इनको ये क्या कहते हैं, स्पाइक्स कहते हैं, स्पाइक्स। ये जो चीज़ है अंडरनीथ मतलब बिलो, जो इसके बिलो पार्ट में जो ये चीज़ है, ठीक है, जो ये चीज़ है इसको क्या कहेंगे, स्केल्स। इसको ये क्या बताया गया, स्केल्स। और इसका जो दांत है, मुझे को दांत नहीं दे रखा, तो इसका जो दांत है वो बहुत बड़ा था दांत। ठीक है, बिग, बड़ा दांत था। ठीक है, अब और इसके इधर को जो नाखून देख रहे हो, ये जो नाखून है ये बहुत मतलब डैगर की तरह का बताया गया है। किसकी तरह, डैगर मतलब समझते हो ना, डैगर। ठीक है, मैं इधर को जस्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। तो दोस्तों उसका जो नाखून था कुछ इस प्रकार से बताया कि ये जो डैगर है जी, इसको क्या कहते हैं, डैगर कहते हैं। ठीक है, सो उसका जो नाखून था वो डैगर की तरह बताया गया है। ठीक है, तो अब चलो बैक टू द पेज। ठीक है, ओके ओके। सो मैं इसको पोस्ट कर लेता हूँ। सो अब देखो जो मैंने बताया वो थिंग आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। अब स्पाइक्स ऑन टॉप, जो उसके टॉप में वो क्या है, स्पाइक्स, और स्केल्स अंडरनीथ जो मैंने दिखाया आप लोगों को। एंड माउथ लाइक ए फायर प्लेस। अब फायर प्लेस, अरे भाई सब ये दिखना नहीं, तो फायर प्लेस एंड चिमनी फॉर ए नोज। आप लोग फायर प्लेस समझते हो ना। सो दोस्तों ये जो चीज़ देख रहे हो, ये जो आग लगी हुई है इस चीज़ को कहेंगे तो फायर प्लेस, जिसको फायर प्लेस कहते हैं। और जिससे धुआं निकलता है, जिसमें आग लगती है उसको कहते हैं फायर प्लेस, और जिससे आग निकलती है उसको कहते हैं चिमनी। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि उसका जो माउथ है, उसका जो ड्रैगन का जो माउथ है वो फायर प्लेस की तरह है। क्यों बताएगा, क्योंकि उसे मतलब ड्रैगन का आपको ये पता होगा कि ड्रैगन के मुंह से या फिर माउथ से क्या निकलती है, आग निकलती है, जिसकी वजह से क्या कहा गया है कि उसका जो माउथ है वो फायर प्लेस की तरह है। ठीक है, ओके। तो और उसका जो नोस है वो चिमनी की तरह, क्यों, क्योंकि उसके नाक से धुआं निकलती है या फिर आग की जो धुआं निकलती है। क्योंकि जो जो आग की धुआं है उसके नाक से निकलती है, तो इसकी वजह से इसको क्या कहा गया है, चिमनी। ठीक है, तो डेप्थ में मतलब बता देता हूँ इसलिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जल्दी से फिनिश कर देंगे चैप्टर को। कितना पैराग्राफ है, अच्छा जल्दी से फिनिश हो जाएगा भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे और भी हैं भैया। चलो 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 चलो। बेलिंडा वॉज ब्रीव एज बेरल फुल ऑफ बियर्स। अब बेलिंडा
और इस स्टेंजा में कौन कितना स्ट्रॉन्ग है ये बताएगा। आखिर में देखेंगे कौन कितना शक्तिशाली है, देखेंगे देखेंगे, सब्र करो भैया। सो क्या कहेंगे, बेलिंडा बहुत ज़्यादा सहज थी। एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, कोई कंटेनर होगा उसमें अगर आप जितना भालू डाल सकते हो, भालू मतलब बियर्स, बियर्स मतलब समझते हो ना भालू। सो एक कंटेनर के अंदर जितना भालू आप मतलब रख सकते हो, कुछ उसी प्रकार से मतलब बेलिंडा साहस था। बेलिंडा के अंदर मतलब उस प्रकार का साहस मतलब साहस था। ठीक है, ठीक है, मतलब ब्रेव था वो, जस्ट यही बताया गया है। ठीक है, आई थिंक इधर को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैं फिर से बता देता हूँ कि जो बेलिंडा है वो बहुत ज़्यादा सहज था उसके अंदर। क्यों, मतलब कैसा, एज बैरल फुल ऑफ वियर्स। अगर एक कंटेनर, मानो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में जितना आप भालू मतलब रख सकते हो, कुछ कुछ उस प्रकार उस मतलब जितना भालू रख सकते हो, तो उतना वो ब्रेव है। ठीक है, उतना उसके पास साहस है। अब नेक्स्ट, एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेट्स। मास्टर वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेस, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस शेप केस। अब जो इंक एंड ब्लिंक, जो टॉम एंड जेरी मैंने जो बताया आप लोग एग्जाम्पल, सो इंक एंड ब्लिंक क्या करता है, मतलब लायन, लायन समझते हो ना। सो लायन को क्या कहते हैं, मतलब लायन को चेज डाउन द स्ट्रीट्स, मतलब सीरियस से, मतलब क्या है दो रुको 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 रुको, सॉरी माफ़ करिए, मतलब हिंदी वर्ड क्या बताऊँ ये समझ नहीं आ रहा था। सो भगाते हैं, ठीक है। सो जो इंक एंड ब्लिंक है वो लायन को भगाते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, मतलब सीढ़ियों से भगाते हैं लायन को, ठीक है। और मास्टर वॉज ए ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। अब मास्टर जो येलो डॉग है वो कितना साहस है उसके अंदर, जैसे कि एक टाइगर में, टाइगर जब मतलब रेज में हो, जब एंगर मोड में हो, कुछ उसी प्रकार का मास्टर ब्रेव है, मतलब मास्टर में साहस, मतलब साहस है, ब्रेव है उसके अंदर, ठीक है। तो वैसे है ना, मास्टर कैसा ब्रेव है, एज एज ए टाइगर इन रेस। टाइगर जब वो गुस्से में आता है तो जब, तो उसी प्रकार का मास्टर के पास मास्टर यानी येलो डॉग, डॉग के पास साहस है। ठीक है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस। बट जो कस्टर्ड है वो रोता रहता है एक सुरक्षित जगह के लिए, एक सुरक्षित केस के लिए, एक सुरक्षित केस मतलब समझते हो ना, जो मतलब इस प्रकार से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार का जो आपने प्रिजन मतलब जेल में देखा होगा ना, कुछ उसी प्रकार का। आपने ये ए टाइगर इन द जू में पढ़ा होगा। क्या था क्या था कॉन्क्रीट सेल। सो ये जो केस है कॉन्क्रीट सेल के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, कॉन्क्रीट सेल। सो ये जो कास्टर्ड है यानी ड्रैगन जो है वो हमेशा, सॉरी हमेशा नहीं, बट इधर क्या है, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस। ये जो कस्टर्ड है वो क्या करता है, रोता रहता है एक सुरक्षित जगह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। बेलिंडा ट्रिकल्ड हिम, ट्रिकल मतलब मतलब उसके मतलब सोच रहे हो ना, मतलब गुदगुदी करना, ठीक है, मतलब उसको गुदगुदी किया। और ऐसा गुदगुदी किया कि जो अनमर्सीफुल है, जो एक क्वालिटी है, मतलब एक अच्छा नहीं है, मतलब कुछ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं है, अनमर्सीफुल है, मतलब अच्छा नहीं है, जस्ट इतना समझ लो। इंक ब्लिंक एंड मास्टर दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल। अब इंक ब्लिंक और मास्टर जो है वो रूडली मतलब अच्छा नहीं, अच्छा व्यवहार से नहीं, जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड को क्या बुलाते थे हम, पर्सिबल। पर्सिबल, पर्सिबल क्या है, जो आर्थर मतलब आर्थर एक राजा थे, ठीक है, आर्थर नामक एक राजा थे। सो उनके उनके जो मतलब
एक आर्मी था, मतलब 7 जन का या फिर 8 जन का, मैं श्योर नहीं हूँ। सो उसमें से जो पर्सिबल नामक एक व्यक्ति था, यानी पर्सन था, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो उसके साथ ही ये इंक ब्लिंक जो कस्टर्ड कस्टर्ड को कंपेयर कर रहे, मतलब कस्टर्ड को बोल रहे थे कि मतलब इंक ब्लिंक और मास्टर्ड कस्टर्ड को इस नाम से बुला रहा था कि पर्सिबल। दे ऑल सेट लॉफिंग इन द लिटिल रेड वागन। और ये सब एक साथ रेड वागन, जो इस प्रकार का कुछ शेप का एक कार्ड है, कार्ड मतलब गाड़ी आप समझ सकते हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार का इस शेप का। तो इसमें सारे बैठ के क्या कर रहे हैं, और सब हंस रहे हैं कस्टर्ड को देखकर, ठीक है। एट द रेलियो ट्रेलियो कवर्डली ड्रैगन, सब जो डरपोक ड्रैगन था उसके ऊपर सब हंस रहे थे रेड वागन में बैठ के। अब अरे रे रे बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। सो मैं अगर कुछ मीनिंग या फिर कुछ गलत बोल दूँ सो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं इतना इंग्लिश ऑब्वियसली नहीं जानता, बट जितना हो सके मैं बेस्ट देना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग समझिए, ठीक है। सो बेलिंडा गिगल टिल्ड शी टुक द हाउस। सो गिगल मतलब लाफिंग, मतलब बेलिंडा ने ऐसा ऐसा हंसा कि मतलब जब ऐसा रुको 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 रुको। सो बेलिंडा कुछ ऐसा हंसा जब तक कि घर जो है वो काँप ना उठे, जब तक वो काँप ना उठा तब तक वो हंसता ही रहा। कुछ ऐसा हंसा कि घर एकदम कपता, मतलब अरे अरे रुको 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 रुको, ओके सॉरी, माफ़ चाहूँगा, मतलब थोड़ा सा गला खराब हो गया था, ठीक है। सो बेलिंडा गीगल्ड, ठीक है। सो गीगल टिल ही शुक द हाउस। सो बेलिंडा कुछ ऐसे हंसा कि मतलब पूरा घर ही काँप गया, मतलब पूरा घर ही हिल गया, मतलब शुक मतलब शेक, मतलब हिल गया, ठीक है। सो बेलिंडा कुछ ऐसा हंसा कि पूरा घर जो है वो हिलने लगा, ठीक है। एंड ब्लिंक सेड वेक। ब्लिंक कौन था, याद करो, जो माउस, जो चूहा था ग्रे कलर का। सो जो ब्लिंक था वो सेड वेक। वेक मतलब वो कुछ ऐसे हंसा कि मतलब वेक साउंड, मतलब वो हंसने, मतलब इधर को ब्लिंक का हंसने की साउंड दिखाएगी, वेक। सो जब ब्लिंक हंसा तो वेक साउंड निकला, ठीक है, जस्ट इतना याद रखो, हो जाएगा, ठीक है। व्हिच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, मतलब जो माउस के लिए हंसी है, मतलब वेक, कुछ इस प्रकार, मतलब जब माउस हंसता है तो वेक साउंड निकलता है, ठीक है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज। अब इंक, इंक कौन है, ब्लैक किटन, और मास्टर्ड जो येलो डॉग है वो रूडली, मतलब अच्छे से नहीं, बैडली, मतलब बुरे तरीके से उसको कास्टर्ड को उसका एज पूछता है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा रोता रहता है, मतलब व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस शेप किस। जब भी वो जो कस्टर्ड है, जब भी एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहा होता है, मांग रहा होता है, तो तभी इंक और कस्टर्ड क्या करता है, उसका एज पूछता है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भैया, ये मतलब ऐसा तो छोटी, मतलब ऐसे पूछता है कि छोटी बच्ची हो क्या भाई। तो इंक और मास्टर उसको पूछता है, अरे भैया छोटी बच्ची हो क्या, आपका एज कितनी है, अब जो क्राई मतलब से सुरक्षित जगह भी ढूंढ रहे हो। सो इस यही बताया गया, ठीक है। ओके ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सडनली सडनली, एक बहुत सडनली सडनली देखो, मतलब सडनली सडनली, अचानक से इधर को 2 बार सडनली, मतलब कुछ अचानक से हो गया भैया, बहुत ही मतलब समझ लो बहुत ही अचानक से, ठीक है। सो दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड, नेस्टी मतलब अनप्लीजेंट, जो अच्छा नहीं है साउंड, ठीक है। नेस्टी साउंड अनप्लीजेंट साउंड कहते हैं, ठीक है। सो अनप्लीजेंट साउंड उनको सुनाई दी। एंड मास्टर ग्लोल्ड, मास्टर जो है मतलब ये लो जो डॉग है वो क्या किया,
मतलब गोल्ड क्या, मतलब कुछ, मतलब जब कोई डॉग हो जब वो रोता है, आपने सुना होगा, सो कुछ उस प्रकार से मास्टर्ड किया। ठीक है, एंड दे ऑल लुक अराउंड, और वो सब देखने लगे इधर उधर। ठीक है, म्यूच क्राइड इंक, अब जो इंक है, जो ब्लैक किटन है, वो रोने लगा। कैसे? म्यूच। ठीक है, एंड ओ क्राइड बेलिंडा, अब ये जो बेलिंडा है वो ओ कह के रोने लगी। ठीक है, फॉर देयर वॉज ए प्राइड, प्राइड मतलब समुद्री डाकू। डाकू मतलब समझते हो ना आपने, कार्टून वार्टून में देखा होगा कि डाकू जो होता है समुद्री डाकू। सो वही बताया गया है कि एक एक डाकू आया है क्लाइंबिंग इन द विंडो। विंडो मतलब विंडो, विंडो मतलब विंडो। ठीक है, विंडो, विंडो मतलब विंडो। इतना बात क्लियर है आई थिंक। ठीक है, सो उन्होंने देखा कि एक समुद्री डाकू विंडो की, मतलब विंडो से क्लाइंब करके आ रहा है, मतलब जंप करके आ रहा है। ठीक है, मतलब अंदर जा रहा है। ठीक है, हाउस के अंदर, मतलब घर के अंदर ना। मैं बार बार पॉज इसके लिए करता हूँ, मतलब थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, बैकग्राउंड साउंड, इसके लिए। ठीक है, ओके वेल, अब ठीक है ठाक है। ठीक है, चलो जी, चलो चलो चलो। पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल इन हिज राइट, अब ये जो समुद्री डाकू है, इसके इसके दोनों हाथ में बंदूक बंदूक था। एंड ही ये हेल्ड इन हिज स्टेट ए कार्टलेस ब्राइट, सो उसके जो दांत था उसके मतलब बीचों में एक, मतलब कटलेस ब्राइट मतलब एक तलवार शेप जैसा कुछ मतलब रखा था। ठीक है, तलवार शेप जैसा कुछ रखा था उसके दांतों के बीच में। ठीक है, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और उसका जो दाढ़ी था, जो बियर्ड था, वो ब्लैक कलर का था। एंड वन लेग वॉज वुड, और एक लेग, एक पैर जो है वो का मतलब वुड से बना हुआ था। इट वॉज क्लियर दैट द प्राइड मेंट नो गुड, और ये क्लियर करता है कि जो डाकू था, ये जो समुद्री डाकू था, ये अच्छे के लिए नहीं आया है। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, और कितना है भैया? अरे भैया, चलो 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 भैया, अरे बहुत है भैया, चलो 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 चलो, ऐसे मजाक करते रहते हैं भैया। ठीक है, बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, अब जो बेलिंडा है उसका मुंह को पीला पड़ गया। पीला पड़ गया मतलब जब कोई व्यक्ति या कोई पर्सन मतलब जब डरता है तो उसका मुंह, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि आपका तो मुंह एकदम सूख गया, मतलब ये आप एकदम अचानक से डर गए, मतलब सो कुछ उसी प्रकार के बताया गया कि बेरेंडा का जो फेस है वो येलो ऊपर गया, मतलब पील हो गया, मतलब येलो ऊपर गया। ठीक है, तो ये बताया गया कि अचानक से बेरिंडा मतलब एक डेंजर सिचुएशन में आपका फेस कैसा रहेगा भैया, सो कुछ इसी प्रकार के बताएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा है। आई थिंक अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछना, तो कमेंट में मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। बट मास्टर फ्लेट विद ए टेरिफाइड वेल्फ, सॉरी, येल्प, अब ये जो मास्टर्ड है ये भाग जाता है। ठीक है, तुरंत भाग जाता है, और इंक जो है ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और ये जो इंक है ये घर के नीचे धीरे धीरे चालाकी से नीचे चला जाता है, और जो लिटिल माउस है, जो ब्लिंक है, वो स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और ये जो ब्लिंक है वो धीरे धीरे चालाकी से जो माउस, मतलब जो रैट होता है या फिर माउस होता है, जो चूहा होता है, उसका होल होता है कुछ इस प्रकार से। आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा कि वो जो जेरी था, जो जेरी है वो मतलब कुछ इस प्रकार से दरवाज़ा से एक होल में चला जाता है। सो उसी प्रकार से बताया गया है कि जो ब्लिंक है वो मतलब अपना माउस होल्ड पे चला जाता है। बट अब jumped custard snorting like engine, अब अब जो अब जो कास्टर्ड थे यानी ड्रैगन थे, जो
अब कुछ इंजन, मतलब इंजन जो समझते हो ना, कुछ इस प्रकार से वो जंप किया कि मतलब स्नोटिंग लाइक एन इंजन, मतलब इंजन में जो साउंड आता है ना जब वो चलता है, तो उसी प्रकार से आ, अपनी नाक मतलब सांस ले रहा था, मतलब कुछ इसी प्रकार से, मतलब समझ रहे हो, कुछ इसी प्रकार से जंप किया हूँ। जो कस्टर्ड है मतलब वो पायलट के मतलब ऊपर, मतलब डाक समुद्री डाकू के ऊपर, कि जैसे इंजन का जो साउंड आता है कुछ उसी प्रकार से। क्लास इज टेल लाइक आयरन इन ए डेंजिन, डंजन मतलब प्रिजन। अब उसका जो टेल है, उसका जो पूछ है, जो पूछ, समझ रहे हो, पूछ जो है वो कुछ मतलब पूछ, कैसे समझाओ भाई, क्लास टीच टेल, मतलब अ, अरे रुको रुको रुको। तो जो उसका पूछ है वो सरफेस, मतलब वो सरफेस में मतलब जोर से लगाया गया, मतलब पैरेट के शरीर शरीर पे, जैसे कि आयरन इन ए टेंजन, मतलब आयरन मतलब समझो, आयरन इन डेंजर मतलब जो पीजन में जो आयरन होता है, सो उस प्रकार से कुछ साउंड हो। मैं फिर से ये पैराग्राफ समझा देता हूँ। विथ ए क्लैटर एंड क्लैंक एंड एज जंगलिंग स्क्वायरम, ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट अ वर्म। सो इधर को जो समरी है मैं वो सीधा सीधी बता देता हूँ। इधर को ये बताया गया है कि जो कस्टर्ड है वो पायरेट के ऊपर जंप किया, जैसे कि इंजन में जो आपका जो साउंड होता है कुछ इसी प्रकार कि कुछ सिचुएशन में, मतलब उस प्रकार से बिहेवियर से, और उसका जो पूछ था वो मतलब उससे, उसका पूछ से मतलब सरफेस में ऐसे उसके ऊपर मतलब अटैक किया गया, ठीक है, उसके ऊपर अटैक किया गया उसके पूछ से, जैसे कि आयरन, मतलब दो मेटल जब एक साथ जो साउंड होता है तो उस साउंड को ही क्या गया है, एक क्लैटर एंड ए क्लैंग एंड ए जैंगलिंग स्क्वायर। सो इधर को यही बताया गया है, कुछ उसी प्रकार का साउंड आया, ठीक है। और ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वर्म। सो वो उस इस प्रकार से जंप किया, इस प्रकार से अटैक किया, जैसे कि रोबिन एट द वर्म। रोबिन एक बर्ड है, जब वो कोई वर्म, राउंड वर्म समझते हो ना, ज़रूर समझते होंगे, ठीक है। तो राउंड वर्म या फिर वर्म के ऊपर जैसे रबिन, रबिन जो बर्ड है वो जैसे अटैक करता है, तो उसी प्रकार से जो कस्टर्ड है वो पायरेट के ऊपर या फिर समुद्री डाकू के ऊपर मतलब अटैक करने लगा। द पायरेट गेव्ड एट बेलिंडा स्ट्रैगन। अब ये जो पायरेट है, ये जो समुद्री डाकू है, ये बहुत मतलब भैया मतलब डर के मारे एकदम से देखने लगा घूर के, मतलब कस्टर्ड के, मतलब बेलिंडा के जो ड्रैगन है कस्टर्ड के तरफ, ठीक है। एंड गर्ब्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। सो और ये ग्रोक एक अल्कोहल है, सो वो अपने पॉकेट फ्लैगन से क्या क्या मतलब जो अल्कोहल है वो घोटने लगा, मतलब पीने लगा, ठीक है। तो फ्लैगन क्या है, कुछ इस प्रकार से कंटेनर है जिसमें अल्कोहल, आपने देखा होगा, मैं देखो ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के एक शेप होता है फ्लैगन का। सो इससे क्या क्या किया उसने, ग्रोक एक अल्कोहल है वो पीने लगा, ठीक है। ही फायर टू बुलेट्स, और उसने अपने हाथों में जो लेफ्ट और राइट में जो बंदूक था उसे गोली किया, बट दे डिड नॉट हिट, बट वो मतलब हिट नहीं हुआ। अरे क्यों होगा भैया, उसकी इतनी चमड़ी इतनी मोटी है भैया, यही बताइए, ठीक है। एंड कस्टर्ड गॉबलेट हिम एवरी बीट, और ये जो कस्टर्ड है, ये जो ड्रैगन है, ये उसको मतलब कच्चा चबा गया भैया। अरे भाई साहब समझ रहे हो भैया कितना डेंजरस है, मतलब अब देख लो इसका साहस, मतलब जो पहले जो उन्होंने मतलब जो इंक ब्लिंक बेलिंडा सब जो चिरा रहा था, अब उसी ने सबका प्राण या फिर मतलब उसी ने सबको बचाया। तो अब देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सो बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस्ड मतलब हक करना, मतलब बेलिंडा ने आ, बेलिंडा ने आपका, सो इम्प्रेस मतलब हक करना, और मस्टर्ड जो है लिक्ट मतलब लिक्ट मतलब वो चाटना। अब जब उसने सबको बचाया तो बेलिंडा ने हक किया
गले लगाया और मास्टर जो है वो चाटने लगा उसको। नो वन मोर्न फॉर हिज प्राइड विक्टिम। अब कोई उसके मतलब जो पायरेट को जो कच्चा चबा गया तो कोई दुख दुख मतलब कोई आ, मतलब मोर्न नहीं नहीं क्या मतलब कोई अपना जो दुख है वो मतलब दुख नहीं किया। क्यों क्यों करेगा वो भैया, वो तो क्षति करने मतलब वो तो नुकसान करने आया था ना। इंक ब्लिंक इन गिली दीट गाइडेड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। अब जो इंक और ब्लिंक है वो जो ड्रैगन है उसके चारों तरफ घूमने लगा, चारों तरफ घूमने लगा। ठीक है, चारों तरफ घूमने लगा। ठीक है, बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग कस्टर्ड आई I'd have been twice as brave. I hadn't been flustered. And up spoke ink and up spoke blink. We'd have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everyone is braver than me. बट अब ये जो लिटिल डॉग मास्टर है अब वो कहने लगा कि मैं अगर नहीं डरता ना तो मैं तुमसे 2 गुना ज़्यादा ब्रेव होता, मतलब साहस होता मेरा। ठीक है, मतलब ये कस्टर्ड को कह रहा है कि मैं अगर नहीं डरता सो मैं 2 गुना ज़्यादा साहस होता देन कस्टर्ड। और जो इंक इंक है और ब्लिंक है वो भी कहने लगा कि हम लोग अगर नहीं डरते सो हम कस्टर्ड से 3 गुना ज़्यादा साहस होता। और कस्टर्ड कहते हैं कि मैं इससे एग्री करता हूँ, मैं इससे सहमत हूँ कि मेरे से सब ब्रेव मतलब सब साहस है, साहसी है। ठीक है, सो देखो यार कितना हम्बल है ये जो कस्टर्ड है। मतलब वही सबको बचाया बट सारे उसके मतलब कोई भी मतलब सब अपने अपने प्रशंसा में रहते हैं, सब अपने मतलब जेलस है सब, मतलब कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मतलब देखो यार कस्टर्ड ने उसको बचाया बस उसको थैंक यू वगैरह वगैरह कहो ज़रूर किया बट कुछ इस प्रकार से कहो, बट वो लोग भी अपने अपने बात कहने लगा कि मैं 2 गुना ज़्यादा ब्रेव होता वगैरह वगैरह। ठीक है, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse। अब बेलिंडा फिर भी मतलब अब भी मतलब अभी लिटिल उसके रेड हाउस मतलब वाइट हाउस में रहते हैं किसके साथ, ब्लैक किटन ग्रे माउस। मतलब कुछ दिन बाद एक अच्छा मतलब एक सिचुएशन आ गया उसकी को बताया गया है। ठीक है, कि बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर little black kitten and her grey mouse and her yellow dog and her little red wagon and her really little pet her dragon। ठीक है, अब वही बात बताएगी कि अब भी वो वाइट हाउस में रहती है किसके साथ, ब्लैक किरण के साथ, ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग के साथ, रेड वैगन के साथ और वो पेट के साथ। ठीक है, बेलिंडा इज ए ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल ऑफ बेयर्स। एक कंटेनर में अगर भालू रखा गया तो उसी प्रकार का साहस उसमें उसके अंदर है। और क्या, इंक ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। अब भी वो जो इंक और ब्लिंक है वो लाइन को स्टेज से मतलब भगाते रहते हैं, मतलब उसके पीछे पीछे जाते हैं मतलब भगाते हैं। मास्टर इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस। मास्टर कैसा ब्रेव है, मास्टर मतलब येलो डॉग अगर कोई टाइगर हो जो रेज में हो, एंगर मोड में हो, सो उसी प्रकार से मतलब मास्टर के पास यानी येलो डॉग के पास साहस है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केस। और अब भी जो कस्टर्ड है वो रोता रहता है एक सुरक्षित जगह के लिए। और ये जो पोएम है ये लिखा था ओगडेन नैश ने, ये बात याद रखेंगे, ओगडेन नैश ने, ओगडेन नैश ने, ओगडेन 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 नैश ने। ठीक है, तो इसी के साथ आज डे 2 कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, सो और एक क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है।